उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती तो छोड़िए, पुरानी भर्तियों को लेकर भी मामला इतना उलझा हुआ है कि लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लगभग 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के संशोधित रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। बावजूद इसके प्रक्रिया बिल्कुल सुस्त है, प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है कि अब आगे होगा क्या। इसी के बीच में एक खबर ये भी आ रही थी कि जो 135 प्लस नंबर अभ्यर्थी पाए हुए थे उनका डेटा एसटीएफ को भी प्रोवाइड करने की बातें चल रही थी आयोग के द्वारा कि उसको लेकर के फिर से जांच हो कि आखिर ये इतने ज़्यादा नंबर पाए कैसे, क्या उन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया था या फिर किसी की हेल्प की मदद से इस प्रकार के इतने ज़्यादा नंबर अंक अर्जित किए थे। इन्हीं सबको लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है। अभ्यर्थी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आयोग पर और परीक्षा कराने वाली संस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में आप देख पा रहे 2 माह पहले परिणाम संशोधित के बावजूद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और कहा कि अगले 28 नवंबर से बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थियों ने इससे पहले अक्टूबर में भी भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना दिया था। तब डायरेक्टर बेसिक शिक्षा ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि भर्ती से संबंधित प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 21 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 28 नवंबर से फिर से बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज। अभी 2 दिन पहले का ही मामला था। उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अभ्यर्थियों के द्वारा घेराव और प्रदर्शन किया गया था। मामला ये था कि वर्ष 2018 में हुई 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तीर्ण अंक में 5% छूट को लेकर के ये मांग रखी गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ओबीसी और जनरल के बीच जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसमें 5% का डिफरेंस था, लेकिन 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो जनरल की कट ऑफ एक तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स था, वहीं ओबीसी का भी क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जिस प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स में, उसी प्रकार 68,500 में भी क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन देकर के जो भी अभ्यर्थी सफल होते हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अब इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग पर 24 नवंबर 2022 को लखनऊ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलाने के संदर्भ में प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है। अब 24 नवंबर 2022 को ये माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और उसके बाद से क्या होगा वो चीज़ें आगे पता चलेंगी। हालांकि ये मामला पहले भी माननीय कोर्ट में जा चुका है और इन सबको लेकर के अभी पूरा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, जैसे कि चौथी लिस्ट को लेकर के मामला माननीय कोर्ट में है। इसके अलावा एक नंबर जो कॉमन अंक दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके आधार पर 1,000 और अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो 6800 की चौथी लिस्ट ये और 1,000 ये, यानी 7800, मोटा मोटी आप 8,000 मान लीजिए। 8,000 अभ्यर्थियों को कहाँ से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मतलब कि उनकी सीटें कहाँ से लाई जाएंगी, क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में आयोग ने पहले ही माननीय कोर्ट में और बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले ही माननीय कोर्ट में ये हलफनामा दे दिया है कि भर्ती पूरी हो चुकी है, यानी 69,000 सीटें भर चुकी हैं। तो अब जो नए पद हैं, जो नए शिक्षक भर्ती के लिए पद बचे हुए हैं, उसी में से देना पड़ेगा 8,000। तो ये सभी एक तरीके से मामले उलझे हुए हैं और इन सब को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।